नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने विशेष सीरीज लाए हैं। सीरीज है स्वदेशी दिवाली पार्ट 2। जी हाँ, आज के इस दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि चीन ने भारत में हिंदुस्तानियों को नपुंसक बनाने का सामान भेज दिया है। क्या आप खरीदने जाओगे? ये क्या है, कैसे है और क्या है इससे आपको डर और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस पर ही पूरी आज का ये बिंदास बोल कंसंट्रेट हम करेंगे, इस पर ही फोकस करेंगे। हम चाहेंगे कि कल की तरह आज भी और रोज हम दिवाली तक इस एपिसोड को, इस सीरीज को चलाएं। और हम ये चाहेंगे कि जो कॉलर कॉल करे ये बताए कि इसमें आप क्या करेंगे। मैं 3 अभियान हमने लाए हैं। पहला अभियान है जिसमें हम कह रहे हैं स्वदेशी दिवाली, स्वदेशी सामान खरीदो। दूसरा है आओ दीपक बने। इसमें हम कह रहे हैं कि आप सोलर लैंप को स्पॉन्सर करिए, हम गरीबों को घर उसको पहुंचाएंगे। प्रकाश की इस पर्व को हर घर तक पहुंचाएं। कई घर ऐसे हैं जहां पर सालों से अंधेरा है। इस प्रकाश पर्व पर आपकी थोड़ी सी बचत से भेजे हुए पैसों से वहां पर सोलर लैंप लगेगा और उस घर का अंधेरा छटेगा, वहां के बच्चे अंधेरे में भी पढ़ पाएंगे। तीसरा कैंपेन हम इसमें अभियान लेकर आए हैं, वो है मिठाई का। हम कह रहे हैं एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। आप अपनी जगह पर भी, आपके आसपास में भी, वैसे तो कई जगह हर व्यक्ति दिवाली में मिठाइयां बांटता है, लेकिन मित्रों, क्या आपकी सूची में ऐसा कोई व्यक्ति भी है कि जहां पर आप नहीं पहुंचेंगे तो शायद मिठाई या उसके जीवन में खुशी नहीं पहुंचेगी? ऐसे करोड़ों लोग इस देश में हैं। दुर्भाग्य से हम अपनों के बीच खो जाते हैं और खुशियों को बांटते हैं। इस दिवाली में उनके पास जाना है, उनको खुशियां देनी है, उनको गले लगाना है, उनके घर मिठाई पहुंचानी है। आप अपनी जगह पर ये करिए, उसके वीडियो फोटो हमको भेजिए। और अगर आप विदेश में रहते हैं या उस दिन ये नहीं कर सकते तो हमको बताइए। आपके लिए हम राष्ट्र निर्माण के एनजीओ के सदस्य वॉलंटियर इस कार्यक्रम को करेंगे। इन 3 कैंपेन के लिए आपकी क्या योजना है, वही कॉलर कॉल करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहभागी होना चाहते हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर भी बने रहेंगे। त्यागी जी ये बताएंगे कि चाइना ने हिंदुस्तान में आपको नपुंसक बनाने का प्लान कैसे भेजा है, और भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन विस्तार से मुद्दा देखते हैं। चीन के बने सामान पूरी दुनिया में छाए हैं। भारतीय बाजारों का भी यही हाल है। दिवाली और धनतेरस का मौका नजदीक है, तो ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए भारतीय बाजार चाइनीज सामानों से भरे पड़े हैं। आलम यह है कि बाजारों में रंगोली, कैंडल, बच्चों के खिलौने, लड़ियां और मिठाई से लेकर पटाखे तक सब के सब चाइनीज हैं। दीपावली तो हम भारत में मनाते हैं, लेकिन उसकी रोशनी चीन में देखने को मिलती है। और भारत में बड़ी मात्रा में चीन के सामानों की खपत भी होती है। इसका कारण है चीन के सामानों का सस्ता होना। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2013-14 में चीन ने 1-2 नहीं 2210 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की चीन की ये बहुत बड़ी साजिश है। चीन जो पटाखे भारत में भेजता है, उनमें ऐसे हानिकारक रसायन मिले होते हैं जो हवा के साथ सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। चीन अपने सामान के साथ ऐसे जहरीले पदार्थ भारत में भेज रहा है जिससे हम जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। न सिर्फ पटाखों के जरिए बल्कि खिलौनों में भी ऐसे तत्व पाए गए हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। कम उम्र में ही बच्चों को दिल की बीमारी हो रही है। भारत में अस्थमा के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ तक कि घातक केमिकल्स के कारण आज बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। ये सब चीन सोची समझी साजिश के तहत ही कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिकों को शारीरिक रूप से बीमार बना दिया जाए। और सस्ते और घटिया सामानों से चीन के बढ़ते बाजारीकरण के कारण, चीन के सामानों की भरमार के कारण भारत में स्वदेशी कारीगर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आज हम सस्ते होने के कारण चीन के सामानों को बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था मालामाल होती जा रही है और भारतीय बाजार का दिवाला निकलता जा रहा है। चाइनीज सामानों के बढ़ते कारोबार ने भारत में स्वरोजगार और देशी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर हम क्यों नहीं इस दिवाली को स्वदेशी दिवाली के रूप में मनाएं और देश में बढ़ते चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। इस दिवाली न सिर्फ हम अपने घर दीपक जलाएं, बल्कि उस गरीब के घर को भी रोशन करें जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उसे एक लड्डू प्यार से खिलाएं
जो अपना मुंह मीठा करने में सक्षम नहीं है। आज और अभी से हम सब एक ऐसे मुहिम से जुड़े जिससे न केवल हमें खुशी मिले बल्कि दूसरों को भी खुशियों की सौगात दे सकें। डॉक्टर त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, हम आपके पास कॉलर को भी लेंगे, मुद्दे भी दिखाएंगे, आपके पास भी आएंगे। हम चाहेंगे कि एक एक बार में आप एक एक चीज़ पर ध्यान दें, जैसे फटाकों पे, फिर कभी खाने पे, कभी सजावट का जो सामान इनका होता है उसके द्वारा होने वाले नुकसान हैं, तो क्या आप बताएंगे? नमस्कार। देखिए, दीपावली के आसपास जो हमारा भारत में मौसम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बीच का मौसम होता है, जिसमें जो हवा है उसमें आर्द्रता थोड़ी ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा रहती है। जब भी ये फटाके और ऐसी चीज़ें फोड़े जाती हैं तो जो प्रदूषण है उसका जो लेवल है वो ज़मीन के निचले स्तर पर रहता है, ऊपर जाने की बजाय ज़मीन के निचले स्तर पर रहता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि चीन से जो भी सामान भारत में आता है वो एकदम निम्न स्तर का होता है, घटिया क्वालिटी का होता है। तो इसलिए उस पर कोई क्वालिटी कंट्रोल जो नियंत्रण एक होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वहाँ सामान बनता है उसमें उनकी मर्जी से क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं वो सब रहता है और वो भारत में आ जाता है। यहाँ पे उसकी कोई जांच नहीं है। एक कारण ये भी है, एक कारण ये कि चाइना से आने वाले सामान में बगैर बिल का, या जिसको हम कहें कि कम पैसे पर दिखाकर ज्यादा सामान भेजा जाता है, जिस कारण उसका चेकिंग वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। हाँ, उसी की वजह से फिर वो जो भी उनके समझ में आता है वो सामान यहाँ पे धकेल देते हैं। भारत में जो हमारे उपभोक्ता हैं जो भी इन सब चीज़ों के हैं वो हर समय सस्ता देखने की कोशिश करते हैं, सस्ता बाज़ार से ख़रीदने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से चाइना का जो सामान है वो भारत के लोग ख़रीदते हैं, सस्ता भी होता है और ऐसा उसकी पैकिंग वगैरह भी बड़ी आकर्षक होती है, उस पर भी निर्भर करता है। तो वो सब लोग पटाखे जलाते हैं। तो पटाखे जलाने से प्रदूषण जितना बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा हवा में कम हो जाती है। जिन लोगों को लंग्स की थोड़ी भी बीमारी है उनको वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन हम तो पटाखे फोड़ने के पक्ष में हैं। हम कहते हैं कि पटाखे हमारा ट्रेडिशन का हिस्सा है। हम तो कभी तोहफा डाककर दिवाली मनाते थे, अब तो छोटे से पटाखे फोड़ रहे, क्या हर्ज है? हाँ, अच्छे स्वदेशी फोड़िए तो उससे आपको पोल्यूशन नहीं होगा, या उसके द्वारा आपको जो चाइना ने विष फटाकों में भरकर भेजा है वो आपके लंग्स में नहीं जाएगा, आपके पानी में नहीं घुलेगा, आपके पेड़ों पर नहीं जाएगा, या आपके खाने के सामान पर नहीं जाएगा, या उसका धुआं प्राणी जो बाकी पशु है उनको भी मारता है, ये भी नहीं होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, प्रदीप पांडे बोल रहा हूँ कानपुर से। आपका चैनल देख के दिल बहुत खुश हो जाता है और आप देश को जागरूक करते हैं। पहला ऐसा चैनल है जिससे बहुत प्रसन्नता होती है आपके चैनल पर बात करके। आप क्या करना चाहेंगे इस स्वदेशी दिवाली में? सर, दिवाली में मैं हिंदुस्तान से बना उत्पाद लूंगा, जो हमारे देश में तैयार होगा उसी को इस्तेमाल करूंगा। और देशवासियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान का ही बना सामान ले, ज्यादा से ज्यादा ले, जो हमको न मिले कोशिश करके उसी को बस बाहर से खरीदे, वरना हम देश के लिए ही जो कुछ करें करें। क्या आप कोई सोलर लाइट वगैरह स्पॉन्सर करना चाहेंगे? सर, इसका क्या तरीका है सर, मुझे मालूम नहीं, जरूर करना चाहेंगे। जो एल बैंड जो चल रहा है हमारा, उस पर हमारा जो राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट के साथ इस कैंपेन को हम चला रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक का नोएडा की ब्रांच का अकाउंट नंबर है, उसका IFSC कोड भी है, उस पे पैसे डाले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, डालेंगे। धन्यवाद। इसमें हमने दो प्रकार के लालटेन रखे हैं, एक लालटेन है 1000 रुपए का, एक लालटेन है 2000 रुपए का। हम उन्हीं घरों में देंगे जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है और उन घर में बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और उनको बिजली ना होने के कारण रात में वो पढ़ाई नहीं कर सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं अरुणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद, कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक तो पहले बधाई दे दूं आपको दीपावली की, और परसों आपने जो बांग्लादेश, आप सोलर लैंप स्पॉन्सर करेंगे? जी हाँ, हम लोग कॉलर इस विषय पर अपनी प्राथमिकता जल्दी बताए तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी ऐसे सोलर लैंप स्पॉन्सर करें। 5 सोलर लाइट डोनेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। 1000 वाली 5 सोलर। धन्यवाद।
आपने पास सोलर लाइट की है, पहले भी जो कॉलर ने किए थे और कल भी कुछ लोगों ने किया है। कुछ लोगों के फ़ोन नहीं लग पाए, लेकिन उन्होंने ऑपरेटर जहाँ फ़ोन उठाता है वहाँ पर कल भी बोला था, आज भी दिन भर बोल रहे। इस कैंपेन को हम इतना चलाना चाहते हैं। ये दीपावली प्रकाश का पर्व है, लेकिन इस प्रकाश के पर्व में भी कई घरों में अंधेरा है। उस अंधेरे को हमको रोकना है, वहां पर हमको प्रकाश पहुंचाना, यही अंधेरे को दूर करने का एकमात्र तरीका है। और दिवाली से अच्छा मौका क्या हो सकता है। और अन्नदान का जितना बड़ा महत्व है, वैसे ही ज्ञानदान का है। और ज्ञान अंधेरे में नहीं, प्रकाश में मिलता है। और इसलिए प्रकाश का दान भी सर्वश्रेष्ठ दान है। और इसलिए सोलर लाइट गरीब के घरों में। और दूसरा कैंपेन जिसकी मैं चर्चा कॉल के बाद करूंगा, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। 5 सोलर लाइट दान करने का संकल्प किया है और आपके नंबर पर करने से अब आपको 5,000 रुपया का सहयोग राशि में भेज दूंगा। मैं कानपुर से विष्णु प्रसाद जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर। आपने हमें परसों कहा बांग्लादेश हिंदुओं के बारे में, इसलिए आपको विशेष बधाई। और दीपावली पर हम लोग हर घर में वैसे भी विष्णु प्रसाद लोग जाते हैं, बधाई देते हैं, एक एक लड्डू भी बांटेंगे पूरे महानगर में। विष्णु प्रसाद कानपुर के प्रयास से हमारा धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हरिओम। बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको। जी नमस्ते। बोलिए। जी हम ये जो सोलर लाइट है, हम ये हाँ। किसी पैसा डाल सकते हैं? बिल्कुल पैसा आ कैसे सकते डाल हैं। आप कितने लाइट स्पॉन्सर करना चाहेंगे। जी एक ही लड़की के लिए करना चाहेंगे। चलिए, धन्यवाद। आप इन अकाउंट में डायरेक्ट कैश डाल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। आप हमको ज़्यादा जानकारी के लिए वहां पर नंबर भी चल रहा है 8750779977, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको चाइना के षड्यंत्र का अगला हिस्सा दिखाते हैं। कहीं आप खतरनाक केमिकल से बने कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं, कहीं आपके बच्चे का खिलौना उसे खतरनाक बीमारी का शिकार तो नहीं बना रहा। आप जिस साबुन का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो त्वचा कैंसर पैदा करने वाली तो नहीं है। आप जिस ब्यूटी क्रीम का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो खतरनाक केमिकलों वाली तो नहीं है। कहीं आपका मोबाइल फोन आपको बहरा तो नहीं कर रहा। चीनी पेन ड्राइव के जरिए कहीं आपका संवेदनशील डाटा चीन को तो नहीं जा रहा। जी हाँ, ऐसे ही प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं भारतीय बाजारों में, जिन्हें चीन ने बनाकर भारत भेजा है। इसके प्रति न तो सरकार जागरूक है और न ही समाज। ऐसे में जरूरी हो गया है कि सरकार और समाज को जगाना, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत बीमारियों का हब बन रहा है, बल्कि देश नपुंसक भी हो रहा है। चीन में बने कई उत्पादों को अमेरिका ने बैन कर दिया है। अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहले रखता है, लेकिन हमारे यहाँ नागरिकों की सुरक्षा की बजाय व्यापार जरूरी है, वो भी ऐसा व्यापार जिसमें हर ओर से चीन को ही फायदा हो रहा है। भारत और चीन का व्यापार घाटा $38 मिलियन का है, लेकिन भारत सरकार इस व्यापार घाटे को कम करने की ओर ध्यान नहीं दे रही है। व्यापार घाटे के साथ आज देश चीनी कबाड़ का ढेर बन गया है। ऐसे में हम सबको दिवाली के अवसर पर चीनी सामान का बहिष्कार करने का प्रण लेना होगा। देशवासियों को चीन में बने सामान के नुकसान के बारे में जागरूक करना होगा। देश के नागरिकों को खतरनाक बीमारियों से बचाना होगा। अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, तो इससे न सिर्फ हम देश को मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपने आप को खतरनाक बीमारियों से भी बचाते हैं। चीनी सामान में कई ऐसे खतरनाक केमिकल्स पाए गए हैं जो युवाओं को नपुंसक बनाते हैं। ऐसे में अगर हमें अपने देश और युवाओं को बचाना है, तो चीनी सामान का बहिष्कार ही एक उपाय है। आज के पैकेज में हमने कई मुद्दों को छुआ है, लेकिन हम आपके सामने रोज अलग मुद्दा लेकर आएंगे। आज हम आपके सामने हेल्थ का मुद्दा लेकर आए हैं। बात स्वदेशी दिवाली की है, लेकिन इस स्वदेशी दिवाली के बहाने बायकॉट चाइना और भी जो विदेशी सामान हिंदुस्तान में आता है, इनका खतरा हमको क्या है। रोज एक नया पहलू, एक नए तरीके से, नए तथ्यों और आधार के साथ हम आपके सामने कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसका प्रचार करें सोशल मीडिया पर। जो लोग हमको सहयोग करना चाहते हैं, वो हैशटैग लगाए स्वदेशी दिवाली, उसके साथ अपने तथ्यों को, तर्कों को भेजें
इस कार्यक्रम की लिंक को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को लाइव देखते समय भी आप अपने पेज पर, ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? शायद आपका आवाज ठीक से नेटवर्क नहीं होने के कारण आ नहीं रहा है। दिवाली वाला, हाँ, ये इसमें जो चाइना से आ रहा है, ये कम से कम दिवाली तक डेली दिखाइए आप तक। रोज दिखाएंगे, रोज। हाँ जी, तभी इसका कुछ फायदा होगा जाके। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा वैसे हो रहा है, हमें कई लोगों ने फोन करके कहा है, संकल्प लिया है कि हम चाइना का सामान नहीं लेंगे, भले घर पर लाइट की लड़ी नहीं लगाएंगे इस साल, लेकिन इस साल चाइना का नहीं लेंगे। आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, नहीं खरीदेंगे चाइना का ये सामान। आप सोलर लाइट देना चाहेंगे? सोलर लाइट का बता दीजिए, बाद में फोन से कैसे होगा, ले लेंगे। वो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर फोन करिए, 8750 पे आपको जानकारी दी जाएगी। कॉलर, जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है उसके सिवा भी जानकारी चाहते हैं तो फोन नंबर पर फोन करके अपनी बात को कह सकते हैं। अगले भी कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर त्यागी जी भी है, उनके पास चलते हैं। कुछ कॉलर के पास पहले चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसमें ये जो आप बता रहे हो टीवी के ऊपर, उसके लिए सरकार के सामने क्या करना चाहिए? सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती है? सरकार क्यों इंसानों को मारने की कोशिश में है? अपने पीएम साहब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। मेरा इस पर यह कहना है कि सरकार को जो करना है उसके लिए अलग कार्यक्रम है, हम अलग दबाव बनाएंगे राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकारों पे, स्थानीय नगर पालिकाओं पे जो पटाखों की लाइसेंस देती है। भारत में चाइनीज पटाखे पर ऑफिशियली बैन है, लेकिन इनलीगली वो बड़े पैमाने पर आते हैं। सरकार ने क्या करना है वो तो करना ही है, उस पर दबाव हम बनाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है इस पर हम जोर दे रहे हैं इस बिंदास के सीरीज में, और इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप क्या करेंगे, बताइए। मैं तो ये जानता हूँ कि विदेशी माल आने नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, क्यों आता है? देखिए, सरकार को आपका माल भी विदेश में भेजना है। भारत में बना हुआ माल को अगर विदेशी बाजार पेट चाहिए, वहां का मार्केट चाहिए, तो उनके मार्केट को भी आने देना पड़ेगा। लेकिन वहां के लोग जितने देशभक्त होते हैं, वो यहां से माल जाता है, वो पहली प्रायोरिटी स्वदेशी माल को देते हैं। हमारे यहाँ पर भी सरकार को मार्केट तो खोलना पड़ेगा, लेकिन हम क्यों नहीं? लेना तो हमारे हाथ में है। बोलिए। उसमें कैसा है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए ना, कि जो इंसानों को मारने वाली वस्तुएं आती हैं उसके विषय में क्यों नहीं सोचती है? बिल्कुल सोचना चाहिए, और उसके लिए हम भी दबाव बनाएंगे। आप कितने लाइट देना चाहेंगे? वो तो मैं बाद में फोन करता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं क्षितिज शर्मा बोल रहा हूँ। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं अपनी ओर से एक सोलर लाइट हमारे गरीब भाइयों को दान देना चाहता हूँ। वाह, क्या नाम बताया, दोबारा बताइए। हाँ, मैं क्षितिज शर्मा बोल रहा हूँ। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हावड़ा से बोल रहा हूँ। आपके स्कूल में भी, क्लास में भी कुछ बच्चे गरीब हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है जब उनको अंधेरे के कारण पढ़ाई वो नहीं कर पाते? आपकी भावनाएं बताइए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सबके घर में उजाला हो। सिर्फ ये नहीं, और हम जो है सिर्फ मैं सभी देशवासियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि इससे हमारे देश में गरीबी आ रही है। उससे जो गरीब है उन्हें लाइट नहीं मिल रही है और वो पढ़ नहीं सकते हैं, जिससे शिक्षा अधूरी रह जाती है उनकी। उसके कारण मैं उन्हें एक सोलर लाइट अपने ओर से, अपने पैसे से दान देना चाहता हूँ। वाह, धन्यवाद। 10वीं के छात्र इन्होंने ये पहल की है, तो आप सोचिए कि अगर 10वीं के छात्र भी फोन करके बता रहे कि मैं अपने इस दिवाली के खर्चे से एक लाइट दूंगा, तो बाकी हम कमाने वाले घर के बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं देना चाहिए? दिवाली में हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हम छोटे छोटे अनेक खर्चे करते हैं। अगर थोड़ी सी बचत करेंगे, एक सोलर लाइट एक गरीब के घर में जाएगा, तो उसके लिए तो वो किसी सूरज से कम नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ तो हमेशा ही अंधेरे का राज रहा है, और उस अंधेरे को दूर करने का मौका सुदर्शन के बहाने, राष्ट्र निर्माण संगठन के बहाने आपको मिला है। इस कैंपेन में सहभागी होना एक भाग्य का मौका है, और मुझे लगता है कि आप इसको जरूर नहीं छोड़ेंगे। हम आपके सामने कार्यक्रम क्यों लेकर आ रहे, क्या है कहना हमारा, जरा कारणों पर नजर डालते हैं।
कारण आपके सामने। युवाओं को नपुंसक बनाना चीन की सबसे बड़ी साजिश भारतीय युवाओं को नपुंसक बनाने की है। चीन के पटाखों में ऐसे जहरीले रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे युवाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है, प्रजनन क्षमता घटती जा रही है और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी शारीरिक रूप से अपंग पैदा हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, चीन अपने निम्न दर्जे के सामानों को भारत में भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की फिराक में रहता है और बड़े पैमाने पर चाइनीज सामानों से भारतीय बाजारों का दिवाला भी निकलता जा रहा है। बाजारों में पैसा तो दिखता है लेकिन ये सब चीन के सामानों की वजह से चीन चला जाता है। भारत को कचरे का ढेर बनाना। आज हम लक्ष्मी जी की मूर्ति चीन में बनी प्रयोग कर रहे हैं। जो लक्ष्मी जी की मूर्ति भारतीय मिट्टी की बनती थी आज वो चीन के बीमारी प्रभावित पदार्थों की बनी होती है। भारत को बीमारियों का हब बनाना। चीन अपनी योजना के तहत अपने सामानों में कई हानिकारक तत्वों को भी भारत में भेज रहे हैं जिससे भारतीय जनता कई जानलेवा बीमारी का शिकार हो रही है। बच्चे छोटी उम्र में ही हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ाना। दीपक बनाने वाले हमारे स्वदेशी कामगार आज गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। अगर हम अपनी वैज्ञानिक परंपराओं का निर्वहन करके इन लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाने में योगदान देते और स्वदेशी तरीके से त्योहार मनाते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वदेशी दिवाली की बात कर रहे हैं हम, श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए। अब तक भी कई लोगों ने सोलर लाइट भी दी है। स्वदेशी दिवाली मनाने का संकल्प भी क्या है, आप पीछे मत रहिए। और आज के इस एपिसोड का विषय है चाइना ने हिंदुस्तानियों को नपुंसक बनाने का सामान हिंदुस्तान में खरीदा है। दिवाली चाइनीज सामान खरीदने का सबसे बड़ा त्योहार होता है, अर्थात हिंदुस्तानियों को नपुंसक बनाने का सबसे बड़ा हॉट पीरियड। क्या आप चाइना के इस जाल के शिकार बनेंगे? देखिए कैसे आप शिकार बनते हैं। डॉक्टर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे कि क्या क्या करता है चाइना और कैसे वो आपको नपुंसक बनाने का प्लान करता है। डॉक्टर त्यागी जी, जैसा सुरेश जी सब जानते हैं, पूरे विश्व में पता है कि चीन एक साम्यवादी देश है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए वो पूरे विश्व में जाना जाता है। किसी भी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करने के लिए, उसकी स्वास्थ्य को ख़राब करने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। इसीलिए चाइना दूसरे देशों में, विशेष तौर से भारत में, ऐसे सामान का निर्यात करता है जो स्वास्थ्य के लिए, मरीजों अपने उपभोक्ताओं की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और ये तो जब किसी भी देश को अर्थव्यवस्था ख़राब करनी है तो उसकी स्वास्थ्य, उसकी अर्थव्यवस्था, उस पर चोट की जाती है तो अपने आप ही वो व्यवस्था ख़राब होती है। तो जब चीन का सामान हमारे देशवासी प्रयोग करते हैं, अर्थव्यवस्था पर अलग से एपिसोड करेंगे। हम आपसे आज केवल हेल्थ पर स्पेसिफिक चाहते हैं कि हिंदुस्तानी देखे, समझे। और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा तब आप बताइए कि मिठाई के द्वारा, चाइनीज यहाँ पर जो मिठाई भेज रहा है उसके द्वारा वो क्या क्या उसमें डाल के आपको नपुंसक बना रहा है, बीमारी आपको भेज रहा है। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, आप गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ, मिट्टी काम से बोलिए। मैंने लाखों दिया बनाया दीपक, और दीपक देश का नहीं है, और चाइना का दीपक आया है। हमारे गुजरात में बहुत गरीबाई आ गई है, गोपार लाखों बेकार हो गया है। आप खुद दीपक बनाते हैं? हाँ, खुद दीपक बनाते हैं। मेरे पास आपका पता बताइए, यहाँ पर आप अपना पता बताइए, आपका दुकान कहाँ है, क्योंकि इस वक्त आपके शहर से लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बताइए। मेरी एकता एंटरप्राइज फैक्ट्री है उत्तर गुजरात में, नरेंद्र साहब बड़ा प्रधान है, इसकी बाजू में गांव है मेरा। आप ठीक से पता बताइए, प्रॉपर पता बताइए। आप लिखो पता। हमारा मुंह पोस्ट जेड़ा, मेरा गांव का नाम जेड़ा है, तालुका डिस्सा है, जिला बनासकांठा है। धन्यवाद। ये अच्छी बात हुई कि कॉल बीच में आ गया।
जो दीपक बनाते हैं वो हमको संपर्क करें। हम हमारे वेबसाइट पर उन शहरों के दर्शकों को, हमारे सोशल मीडिया पर उन क्षेत्र के फॉलो करने वालों को आपका पता सोशल मीडिया पर टैग करके भेजेंगे। मैं दर्शकों को प्रार्थना करना चाहूँगा, खास करके जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी कुमार इस प्रकार के सामान बेचते हैं, बनाते हैं, उन लोगों का दुकान कहाँ लगा है उसका फोटो आप अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल हैंडल्स पर शेयर करें। उसके नीचे उनका नंबर और उनका पता जरूर डालें। आपका फेसबुक का पेज, आपका ट्विटर का अकाउंट, ये उन लोगों के लिए एक प्रसिद्धि का, मुफ्त का साधन हो सकता है। बहुत से लोग लेना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कहाँ मिलता है, और इसलिए वो मजबूरी में चाइनीज सामान लेते हैं। इसलिए ये काम आप कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आगरा से बोल रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, ऑनरी कैप्टन से रिटायर हूँ। हाँ। मैं ये 5,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ इसमें। अच्छा, तो 5 लालटेन आप देना चाहेंगे? हाँ, 5 लालटेन देना चाहता हूँ, और मैं ये सुदेश जी से मिलना चाहता हूँ। एक बार मेरे को बता दें कहाँ पर मिल सकते हैं। मैं नोएडा में मिलता हूँ शनिवार के दिन, खास करके लेकिन उस दिन मैं दिल्ली में हूँ कि देख के आइए। मैंने तय किया है कि बहुत से दर्शक देश विदेश से मिलना चाहते हैं, तो टाइम लेकर अगर आते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 8750, ये नंबर पर आप अगर बात करके प्री अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं तो मैं आने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करता। थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना हूँ, ज़रूर मिलता हूँ। और हिंदुस्तानियों को मिलने में, एक भाइयों को दूसरे, खास करके दर्शक अगर मिलेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप जरूर आइए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, हेलो। क्या कहना है आपको? यह कहना था कि यहाँ जो जैसे जो प्रोडक्ट चाइना का दिखा रहा था, इंडिया में भी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ तो जैसे गरीब और मीडियम जो खरीदता है उसके लिए सस्ता रहेगा, तो हम लोग भी यहाँ खरीदेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात इस कॉलर ने कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि चाइना का माल इतना सस्ता होता है कि गरीब या मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी ये देखता है कि फर्क है तो हम इसको ले लें। क्यों सस्ता होता है आप जानते हैं? सबसे बड़ा कारण है वो घटिया होता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, एक। दूसरा, चाइना भारत के अर्थव्यवस्था को डैमेज करने के लिए, खराब करने के लिए, यहाँ के उद्योगों को बंद करने के लिए चाइना में जिस भाव से प्रोडक्ट बेचता है उससे सस्ता करके भारत में बेचता है, इसलिए कि यहाँ का मार्केट डंप हो। हमारी सीमेंट की या हमारी कोल की या हमारी लोहे की या कई प्रकार की जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उसको चाइना ने बड़े स्ट्रैटेजिकली, रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रयत्न करके पिछले 10-20 साल में बंद किया है। और अब वो छोटे जो उद्योग है, छोटे व्यवसाय है, हैंडीक्राफ्ट से, उसमें भी घुस रहा है। 10 रुपए में जो चीज़ चाइना में मिलती है वो चीज़ भारत में 6 रुपए में मिलती है। चाइना उसको सब्सिडाइज करता है, उसको भारत तक पहुंचाने के लिए भी सब्सिडी देता है, इसलिए क्योंकि भारत के बाजार को उसको नेस्तनाबूद करना है। लेकिन मित्रों, अपने आप को सवाल पूछिए, कहीं आप अपने आप को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो पूजा कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, आप हिंदुस्तान का तो दिवाला नहीं कर रहे ना? क्योंकि आपकी छोटी सी लालच, आपकी छोटी सी बचत भी क्यों ना आप कहे, लेकिन वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान हो सकती है। आप देवी की पूजा करने जाएंगे और देश के साथ द्रोह करके बैठेंगे। इससे बचना है तो चाइनीज सामान को ना कहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। अभी आवाज आ नहीं रही। आप लाइव में जुड़े हैं, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ। जय हिंद सर। हाँ। नीम का थाना, राजस्थान, श्रीपाल सिंह तोमर। बोलिए। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके सुदर्शन न्यूज चैनल के द्वारा सभी देशवासियों को, जो भी जागरूक लोग हैं, वो जहाँ भी बस स्टैंड हो, कहीं रेलवे स्टेशन हो, सबको यही बताएं कि भाई दीपावली के दिन ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग भोले भाले वो किसी के बहकावे में न आए, और जो अपने देश में जो गरीब लोग ये बना रहे हैं दिए, बाकी जो भी आइटम, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इन्हीं का आइटम खरीदें। चाइना की सभी चीजों का बहिष्कार करें, तब जाके कहीं जाके इसका भला हो सकता है। आप क्या सोलर लाइट स्पॉन्सर करना चाहेंगे?
सोलर लाइट भी कुछ देना चाहेंगे आप? सोलर लाइट का ये है सर, जो अपने दिया बनाते हैं उसमें सरसों का तेल डाल के वो ही जलाएं। और सोलर लाइट हम गरीब घरों में देना चाह रहे, उसको स्पॉन्सर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। धन्यवाद। जो कॉलर देर से जुड़े हैं या हो सकता है उन्होंने ये बात ना सुनी हो, तो मैं उनको दोबारा बताना चाहूंगा कि प्रकाश के इस पर्व को, दिवाली को हम मनाते हैं, हम अंधेरे को दूर करते हैं प्रकाश से, इससे खुशी मिलती है, इससे दुख दर्द और हम लोगों का पीड़ाएं दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में करोड़ों घर ऐसे हैं जिनमें कभी भी अंधेरा नहीं हटा है, वहां बिजली पहुंची ही नहीं है। वहां पर बच्चों को रात में अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए बिजली नहीं है, उनको अपने ग्राम पंचायत नगर पालिका की भी सुविधा नहीं कि वहां पर वो जाकर बैठ सके। प्रतिभावान बच्चों को भी ये नसीब नहीं हुआ है। आपकी थोड़ी सी बचत, आपका एक सोलर लाइट को स्पॉन्सर करना भी एक घर में हमेशा के लिए प्रकाश दे सकता है। प्रकाश देना छोटा शब्द है, मैं कहूंगा कि वहां के अंधेरे को दूर कर सकता है। तो इस अंधेरे के दूर करने के मुहिम को जुड़ जाइए। इसके लिए हम नारा दिया है हमने कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं शैलेश कुमार धनगर बोल रहा हूँ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। कितने लाइट देना चाहेंगे आप? 11 लाइट देना चाहेंगे। क्यों आपके मन में यह भावना जगी है, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। सर, मैं भले ही जितना भी कमाता हूँ, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जो अंधेरे में रहते हैं। मैं उन बच्चों को मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी पढ़ें। आप क्या करते हैं? जी सर, मैं बैंक में हूँ और बहुत छोटी सी नौकरी करता हूँ और मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से 5 हजार के बीच में है। लेकिन फिर भी मैं चाहता था मेरा बस चले तो मैं अपनी पूरी साल की सैलरी दे दूं। नहीं, ये आप छोटी नौकरी करें, इस शब्द को वापस लीजिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं है और आपके जैसा बड़े दिल वाले का काम छोटा कैसे हो सकता है? सर, मेरी सैलरी छोटी है, इस वजह से मैंने ऐसा बोला कि बिल्कुल। फिर भी हम आपके आभारी हैं, क्योंकि जिसकी 4-5 हजार सैलरी है वो भी 11 लाइट मतलब महीने का 1000 रुपया करीब करीब ये भाई दे रहे। धन्यवाद आपका। ये मन कितना बड़ा, इस पर डिपेंड होता है। बड़े पदों पर, बड़े नौकरी पर बड़े होने वाले लोग ही मदद करते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि मैं दावा करता हूं कि कल से हमारे पास जितने कॉल आए हैं उनमें ऐसे ही ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जिन्होंने दुख देखा है, जिन्होंने अंधेरा देखा है, जो अंधेरे में उनके जीवन का कुछ हिस्सा कटा है, उनको प्रकाश का महत्व बहुत ज्यादा है। जिनके जीवन में हमेशा ही प्रकाश रहा, भगवान ने उन पर कृपा रखी कि उनको अंधेरा नहीं देखना पड़ा। लेकिन क्या भगवान की इस कृपा का आप किसी दूसरे गरीब को मदद करके उस उपकार को नहीं फेर सकते? जरूर अपने आप को सवाल पूछिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, हेलो, बोलिए। हाँ, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। चलिए, आवाज मैं कहूंगा कि वही कॉल को कनेक्ट किया जाए जिसमें नेटवर्क सही हो। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, जय माता की। बोलिए। जय माता, मैं वैष्णो देवी से बोल रहा हूँ। आपकी बात मैं पूरी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। तो जब वो जो चाइना से डोर आती है, चाइना से डोर आती है। एक कटरा में 1 साल पहले एक कटरा का लड़का मर गया था, उसको डोर के साथ। इस साल जम्मू में मरा, दिल्ली में मरा और यूपी में मरा। उसके ऊपर मैं 1 लाख रुपया दूंगा आपको, अगर वो यूपी वाले जो चाइना वाली डोर जो बंद करवाओ। बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमको 1 रुपया भी नहीं देंगे तो भी हम वो काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि ना लेने के लिए हम फेमस है। यहाँ पर बिकने वाले बहुत है, इसलिए बिक भी लोग जाते हैं। आप हमको इस केस का डिटेल दीजिए। शायद आप पतंग की डोर की बात कर रहे हैं। ये केस मुझे अगर पूरा मिल जाए, हम भी हमारे रिसर्च टीम को लगाएंगे और भारत सरकार को आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की बातें ना आए। क्या एक पतंग की डोर से हिंदुस्तान के कुछ युवाओं को मारा जा सकता है? आप कुछ सोच भी नहीं सकते। लेकिन खुद कॉलर ने
4 उदाहरण आपको दिए हैं। यही चाइना की विशेषता है। चाइना बड़ा ही तरीके से, चाइना की अगरबत्ती आप लेते हैं तो उसके अंदर की जो लकड़ी की छोटी सी जो काड़ी होती है, उस काड़ी को वो ऐसे वनस्पति से बनाता है कि जिसका धुआं आपको नाक में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आपके फेफड़े को बंद कर देगा। चाइना के षड्यंत्र का शिकार मत बनिए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार भाऊ जी। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यानी आप एक आम आदमी मरता है तो उसको 50 लाख रुपए यानी दिए जाते हैं। हेलो, आप कितने सोलर लाइट देना चाहेंगे? जी, आप कितने सोलर लाइट देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ एक आम आदमी मरता तो उसको यानी गवर्नमेंट 45 लाख रुपए देती है अगले पार्टी। हाँ, और एक जवान से शहीद होता है उसके लिए क्या देते हैं? चलिए धन्यवाद। आज का ये मुद्दा नहीं है, और आप जिस जवान के लिए कह रहे, केवल सुदर्शन और चैनल है जो मथुरा के उस जवान का लगातार अपने चैनल पर कार्यक्रम दिखा रहा है। केवल सुदर्शन ने उनकी अंतिम यात्रा दिखाई थी। देश का तथाकथित मीडिया जो दादरी में जहां अंत यात्रा हुई जवान की, वहां से केवल 33.6 किलोमीटर पर दादरी है। दादरी में महीनों हजारों कैमरे रहे, विदेश के चैनलों के भी रहे, लेकिन वहां से 33.6 किलोमीटर पर एक जवान की अंत यात्रा में कोई मीडिया वाला नहीं पहुंचा। मुद्दा आज का दिवाली पे है, उस पर वापस आते हैं। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर त्यागी जी, आपको बचा हुआ समय में क्या बताना चाहेंगे कि क्या चाइना करता है? देखिए, चाइना बहुत सारी टॉक्सिन्स जो है चीज़ें हैं वो भारत में भेजता है। अभी आपने मिठाई का जिक्र किया। मिठाई में आज के समय में ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम क्या खा रहे हैं और उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेष तौर से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। शरीर का अगर हमारा पूरा सिस्टम तंत्र ही बिगड़ जाएगा तो हार्मोन्स खराब बदल जाते हैं, शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, जिस वजह से अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो विशेष तौर से हम ध्यान रखें कि भारत की बनी हुई वस्तुएं हों और वो भी प्रमाणित। मैंने सुना है कि चाइना ऐसी दवाई अपने खाने में डालता है कि जो सामान्य हमारी जो लैब होती है जिसमें अगर हम उसको चेक करें तो पकड़ में नहीं आती, एक बार उसको खाने से, चाटने से भी व्यक्ति को जीवन भर का डायबिटिक होता है। हाँ, ऐसा भी सुना है, कई जगह बात सामने आई है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी लेबोरेटरी टेस्ट प्रमाणिक नहीं होते हैं, और ऐसा भी क्योंकि सामान अवैध रूप से आता है तो उनकी जांच अच्छे से नहीं होती है। यही एक कारण है कि जो उपभोक्ता है उन चीज़ों को खा के बीमार होता है, शरीर के पूरा तंत्र बिगड़ जाता है और फिर वो धीरे धीरे नपुंसकता और जो अपने हृदय की बीमारी हैं यही नहीं पता लगता है। अच्छा खासा चलता फिरता आदमी कितनी बड़ी बीमारी में बड़ी जल्दी जकड़ा जाता है। उसका कारण यही है कि क्योंकि खाना के जो पदार्थ विदेशों से आते हैं, विशेष तौर से चाइना जैसे देश से आते हैं, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है कि उसमें उसने क्या डाला है अपनी, क्योंकि विस्तारवादी नीतियाँ होती हैं। तो बल्कि इसका पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ जरूर डाला है। हम आपके सामने स्क्रीन पर कॉल के दौरान चीन के खतरे भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीन के खतरे हैं, किन देशों ने क्या प्रिकॉशंस लिया और हमने क्या लेना चाहिए। ये खतरे भी आप पढ़ते रहिए, कॉलर की बात भी सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं शिवपाल एडवोकेट बोल रहा हूँ, बिलासपुर हिमाचल से। हाँ सुरेश जी, आपने जो स्वदेशी का जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने जो महाभारत, इसमें भागवत गीता में नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जो जैसे अवतार लेते हैं भगवान, वैसे ही स्वदेशी एक अवतार ले रहा है, जिसे हमारे इस ड्रैगन से हमारे हर बच्चों को बचाने के लिए आपने काम किया हुआ है। आपने जो इसमें नेपाल के लिए था, मैं उस समय से आपसे जुड़ा हूँ और मैं आपका बिंदास प्रोग्राम देखता रहता हूँ, और आपने जो बढ़िया किया है, हम इसमें भी जो सोलर लाइट आपके स्पॉन्सर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने इस कॉलर ने बहुत काम की बात की है कि भगवान का अवतार अब विचार से है। शरीर रूप में वो क्या लेगा, कब लेगा, उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान को बचाने का अगर सुदर्शन चक्र अगर कुछ हो सकता है तो वो है स्वदेशी का विचार। हम भारतीयता के, भारत के सामानों को ले लें। हम अब जानते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट्स
बड़े दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की बातें करने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देशवासियों को कहता है कि अमेरिकन सामान को ले लो, कि वह वो स्वदेशी का आग्रह कर सकता है। लेकिन हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी जो कि पुरस्कारों को वापस लौटाने में ही लगे हुए हैं, वो चाइना के खतरे पर कोई भी इंटेलेक्चुअल इनपुट हिंदुस्तान को, समाज को नहीं दे पाए। कितने बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने चाइना के खतरों पे पुस्तकें लिखी, उन्होंने व्याख्यानमालाएं चलाई। लोगों को जागरूक करने के लिए इनमें से किसने क्या किया उसको जरूर पूछे, बल्कि चाइना के एनजीओ से पैसे लेकर उनके खिलाफ मौन रहना या उनके लिए यहां पर कवर देने का काम भी कई बुद्धिजीवी ने किया है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं अरुणेश मिश्रा विष्णुपुर कानपुर से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, जिला विष्णुपुर। आपसे प्रेरित होकर व्यक्तिगत 5 सोलर लाइट 1000 वाली सहयोग करने के लिए मैंने वादा किया है, घोषणा की है आज, और कल आपके अकाउंट में से पहुंचा दूंगा। एक निवेदन आपसे और है कि मैं कानपुर में दिवाली के 3 दिन पहले संकल्प पत्र लेकर हमारे कार्यकर्ता जो जाएंगे मोहल्ले में। चलिए, आप कार्यक्रम के बाद फोन करिए। मैं कॉलर का आग्रह करूंगा कि आप एक कार्यक्रम में एक ही कॉल करें। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं आपके इसमें सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो एक लैंप मैं लेना चाहता हूँ सर, वो हमारी तरफ से। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, देवनाथ शर्मा बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी सर, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको नहीं, हमको सपोर्ट है, ये अपने आप को सपोर्ट है। इसका जो भी मिलेगा ऊपर वाला भी देगा, या वो जिसके घर में लाइट लगेगा वो भी दो देगा, वो आप तक ही पहुंचेगा। हम माध्यम बंदे हैं और माध्यम का काम कर रहे हैं, उसका जो हमको भगवान ने देना है वो तो दे ही देगा। लेकिन ये मेरे लिए नहीं, सुदर्शन चैनल के लिए नहीं, आपके लिए करिए। ये कैंपेन आपके लिए है। आपके बच्चों का भविष्य का जो हिंदुस्तान है वो आज आपके व्यवहार पर बचा हुआ है, टिका हुआ है और टिकेगा भी। अगर आप स्वदेशी सामान लेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, अगर आप चाइनीज सामान लेंगे तो चाइना आगे बढ़ेगा। कल हम आने वाले दिनों में हम एपिसोड में यह भी दिखाने वाले हैं कि चाइना के सेना को आप अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मदद कर रहे हैं। विषय हर बिंदास में अलग स्वरूप में लेके आएंगे, परिणामों पर नजर डालते हैं। भारत बीमारी का घर बन गया है। चीन जिस तरह से खतरनाक रसायन और बीमारी फैलाने वाली दवाएं भारत में भेजता है, उससे भारत में कई खतरनाक बीमारी फैल रही है और भारत बीमारी का घर बनता जा रहा है। भारतीय बाजार चीनी उत्पादों पर निर्भर हो जाएंगे। जिस तरह से बड़े पैमाने पर भारत में चीन के सामानों की भरमार है, उससे आने वाले भविष्य में हम चीनी सामानों पर ही निर्भर हो जाएंगे और देश में बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ेगी। देश के भविष्य में बच्चे अपंग पैदा होंगे। बढ़ते बीमारी और रसायन के प्रयोग से आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज्यादातर अपंग और दिमागी रूप से कमजोर पैदा हो रहे हैं, जिससे देश के भविष्य कहे जाने वाली हमारी शक्ति कमजोर हो रही है। भारत चीनी कचरे का भंडार बन जाएगा। जिस तरह से हमारे दैनिक जीवन में चीनी सामान की उपयोगिता बढ़ी है, तब से चीन की अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगी है। लेकिन चीनी सामान ने न सिर्फ भारत को कचरे का ढेर बना दिया है, बल्कि कई बीमारियों का गढ़ भी बना दिया है। कार्यक्रम के आखिरी 3 मिनट केवल बचे हैं और मैं चाहता हूं कि जो लोग फोन नहीं कर पाते वो ये नंबर सेव कर ले, जो हमारा नंबर है 8750779977। इस नंबर पर आपको सेव करके रखिए। यहाँ पर आपका नाम भेजिए या मिस कॉल दीजिए। हमारे स्वयंसेवक आपको कॉल करेंगे, वॉलंटियर कॉल करेंगे और आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 3 अभियान सुदर्शन न्यूज लेकर आया है इस दिवाली के बहाने, और वो है स्वदेशी दिवाली। कैंपेन का नाम है, इस अभियान का नाम है स्वदेशी दिवाली, जिसमें पहला विषय है कि हम सब संकल्प ले कि हम स्वदेशी सामान लेंगे। कुमार के यहाँ बनने वाले सामानों को लेंगे या भारतीय सामानों को लेंगे। जो भी लेना हो, वो घर में टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, जो भी लेना हो, कपड़े लेने हो, मिठाई लेनी हो, सब कुछ भारतीय लेंगे, पहली बात। दूसरा, हम इस दिवाली में एक और अभियान चला रहे जिसको हमने नारा दिया है कि एक लड्डू प्यार से
गरीब भाई के नाम से। आप आपके ही क्षेत्र में इस लड्डू को बांटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको कई लोगों ने कहा कि हम विदेश में रहते हैं या हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे घर में कम लोग हैं, मैन पावर कम है, दिवाली का लोड है। तो राष्ट्र निर्माण संगठन के स्वयंसेवक ऐसे मोहल्लों में, ऐसे एरिया में, ऐसे गांव में जाएंगे जहां पर ये आपके लड्डू को, मिठाई को भेजेंगे, बांटेंगे, साझा करेंगे, बल्कि दिवाली उनके साथ मनाएंगे। और एक और कैंपेन हम जो लेकर आए हैं वो है चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। जहां प्रकाश की इस त्योहार को हम एक सोलर लाइट के द्वारा एक घर को कम से कम 20-25 साल के लिए रोशन कर सकते हैं। और ऐसे इस देश में करोड़ों घर है जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। हमारे देश के कुछ राजनेताओं ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ अफसरों ने ऐसे ऐसे काम और ऐसी योजनाएं बनाई हुई हैं कि इन तक शायद अगले दशकों तक लाइट पहुंचने की संभावना नहीं है। तो क्या हम अकेले ही प्रकाश में रहेंगे और इन लोगों को अंधेरे में रखेंगे? मैं जानता हूं कि आपके मन का जवाब हाँ है, उनका अंधेरा हटाना है, ऐसा आप चाहते हैं। और इसलिए इस कैंपेन को यह भी ज़रूरी नहीं कि आप हमको ही भेजें और हम ही करें। हमारा पहला प्रयास तो यह है कि आप अपने क्षेत्र में करिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपके द्वारा यहाँ पर ये काम करने के लिए तैयार है। हम देश के विभिन्न हिस्सों में ये काम करेंगे। हम प्रायोरिटी देंगे उन घरों में जिन घरों में बच्चे हैं। वो घर का जो मुखिया हो शराब ना पीता हो, उस घर का बच्चा होनहार हो, उस घर को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो घर हिंदुस्तानी हो, ऐसे घरों में हम देंगे। हम हर उस व्यक्ति की मदद लेंगे जो किसी भी जाति, भाषा, प्रांत का हो। इसमें कोई भी उसकी पूजा पद्धति आड़े नहीं आएगी, बस वो हिंदुस्तानी होना चाहिए, यह हमारा आग्रह है। या कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो भारत के, हिंदुस्तान के गरीबों की मदद कर सकता है। डॉक्टर त्यागी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को जागरूक किया। आप आपके सोशल मीडिया के द्वारा भी, और खास करके आपके जो डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी आप सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर SMS से कॉल करके बताएं कि वो अपने अपने पेशेंट्स को बताएं, जानने वालों को बताएं कि वो चाइनीज सामान से दूर है। ये कैंपेन हम लगातार 10 दिन लेकर आए हैं। हम ये केवल सुदर्शन की जिम्मेवारी नहीं है, ये अकेले सुदर्शन का काम नहीं है, ये हमने शुरुआत की है, संकल्प लिया है। हम जानते हैं कि देश का तथाकथित मीडिया स्वदेशी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि विदेशी पैसे लेकर विदेशी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हुए चैनल स्वदेशी की बात कर भी कैसे सकते हैं। हम स्वदेशी चैनल है और हम स्वदेशी का नारा देकर आपके सहयोग से इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए स्वदेशी का नारा लगातार 10 दिन दिवाली के बहाने देंगे, क्योंकि हमारे देश के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी खरीदी दिवाली होती है। चाइना के लिए सबसे बड़ा मौका दिवाली होती है, और इसलिए दिवाली में माचिस से लेकर बड़ा से बड़ा कुछ टीवी भी लेना हो तो भी स्वदेशी, या आपका संकल्प लीजिए। कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ। कल हम एक नया मुद्दा स्वदेशी दिवाली में लेकर आएंगे कि कैसे आपके सामने क्या क्या प्रलोभन है और क्या क्या षड्यंत्र है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।